हैं समाचार और आइए अब बात पहलगाम आतंकी हमले की। घाटी में सुरक्षा बल का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया है। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर भी ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपिया में छोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के कायमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे। तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार शनिवार की रात घाटी में सक्रिय कई आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। शोपिया के आतंकी शाहिद अहमद के ध्वस्त घर से देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। मैं शोपियान के चोटीपुरा मोहल्ले में हूँ। चोटीपुरा मोहल्ले का यह मकान शाहिद अहमद कुटे आतंकवादी का है, जो कि जमींदोज हो चुका है। ऐसे ही 2 अन्य मकानों को पुलवामा में और साथ ही साथ कुलगाम में 2 आतंकवादियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इससे पहले ठीक 1 दिन पहले त्राल में आसिफ शेख और साथ ही साथ बिजबेहड़ा के गुरी इलाके में एक और आतंकवादी आदिल के मकान को जमींदोज कर दिया गया है। शाहिद अहमद शेख का ये घर सीमित विस्फोट के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। घर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा घर ध्वस्त हो गया है। ये पूरा घर जो ध्वस्त हुआ है, ये उन मंसूबों को भी जमींदोज करता है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद की इस नर्सरी में ऐसे आतंकवादी पैदा करते हैं। और साथ ही साथ ये प्रतिबद्धता है केंद्र सरकार की और साथ ही साथ राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कि आतंकवाद में शामिल हर उस तत्व को जमींदोज कर देना और साथ ही साथ उस मानसिकता को जमींदोज कर देना जो कि इस घाटी में आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं। ये पूरा का पूरा आप मकान देखें, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। खिड़कियां, मकान, दरवाजे सब कुछ टूट चुके हैं और पूरी की पूरी तरीके से ये घर तबाह हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जो भगोड़े घोषित किए जाते हैं उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए जज इस तरीके के प्रोक्लेमेशन करते हैं, तो वो भी इस घर के मकान पर चस्पा किया गया है। एक दुर्दांत आतंकवादी, एक भगोड़ा आतंकवादी जो कि कई स्थानीय यहाँ के आतंकवादी घटनाओं में शामिल था, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़गाम में हुए एक आतंकवादी घटना में उसमें इसकी संलिप्तता थी, साथ ही साथ शोपियान में हुए एक आतंकवादी हमले में इसकी संलिप्तता थी। तो 2023 से ये लगातार एलईटी का एक बेहद सक्रिय आतंकवादी था और इस आतंकवादी के घर को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये उसी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है जिसमें यह कहा गया है कि 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प और प्रतिबद्धता से आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी और वो निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में 5 आतंकवादियों के घर जमींदोज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, चोटीपुरा, शोपियान।